This is Rashikar and welcome you again in our another session of English. दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 2। पार्ट 1 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं जहां आपने नाउन और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना सीखा। आज का जो ये सेशन है इसमें हम एडजेक्टिव और एडवर्ब को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है सेंटेंस में, किस तरह से इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको देखा जाता है। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार पिछले वीडियोस देखें ताकि आपका नाउन और प्रोनाउन का टॉपिक क्लियर हो और फिर आप एडजेक्टिव और एडवर्ब को ठीक से समझ सकें। आगे की जो वीडियोस है उनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो बाकी टॉपिक है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो घंटी का निशान है उसे दबाएं ताकि आप लोगों को आगे की जो वीडियोस है उनकी अपडेट मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। ठीक है, तो देखिए आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब को लेकर काफी इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम में या नॉर्मली जब हम किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं तो काफी स्टूडेंट्स में ये एक कंफ्यूजन आता है कि ये वर्ड एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, क्या है। इंग्लिश में एक वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच प्ले करता है। एक ही वर्ड को हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। एक वर्ड कभी एडजेक्टिव बनता है, उसी वर्ड से हम नाउन बना लेते हैं। वही वर्ड किसी सेंटेंस में वर्ब की तरह भी काम करता है, कहीं पर एडवर्ब की तरह भी काम करता है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए सेंटेंस में कि कहां पर कौन सा वर्ड किस तरह से एक्ट कर रहा है। इसीलिए नाउन्स पढ़ने से पहले हम फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश के कुछ वीडियोस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को आगे रूल्स पढ़ने में किसी प्रकार से दिक्कत ना आए। ठीक है, तो देखिए लेट्स स्टार्ट विद एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव की हम बात करते हैं जिनको हम विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव्स आर नोन एज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव क्या होते हैं? वे वर्ड्स जो क्या होते हैं डिस्क्राइब करते हैं। अब प्रश्न आता है कि किस चीज को डिस्क्राइब करते हैं, तो आपको ही पता होना चाहिए कि जो एडजेक्टिव है वो सेंटेंस में नाउन एंड प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, इनको क्वालिफाइंग वर्ड्स भी कहते हैं। तो आपको ही पता होना चाहिए वर्ड्स विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन नॉन एज एडजेक्टिव। वे सभी शब्द जो सेंटेंस में किसी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, सारे वर्ड क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, अभी हम बेस ले रहे हैं, फिर देखते हैं आगे रूल्स। एडजेक्टिव के बाद आइए आप एडवर्ब पर। एडवर्ब भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, इनको मॉडिफाइंग वर्ड्स भी बोलते हैं, ये भी विशेषता बताते हैं। जिस तरह से एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, उसी तरह से एडवर्ब विशेषता बताता है एक वर्ब की। ठीक है, अब देखिए कई स्टूडेंट्स के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि एडवर्ब तो एडजेक्टिव की विशेषता भी बताता है, एक अनदर एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो हाँ, एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताने के साथ साथ एक एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है एंड दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। लेकिन अभी हम कंसेप्ट ले रहे हैं तो अभी हम देखेंगे कि एडवर्ब वर्ब की विशेषता बता रहा है। बाद में जब हम केवल एडवर्ब टॉपिक लेंगे तब काफी डिटेल में आपको पढ़ना है। तो वे वर्ड्स जो वर्ब की विशेषता बताते हैं वे सभी क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। देखिए दोस्तों, एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ हम आज एक टॉपिक और लेने वाले हैं, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि नाउन का ही एक टाइप है। बहुत से बच्चों को अधिकतर सेंटेंस ऐसे आते हैं जिनमें एडजेक्टिव, एडवर्ब और स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट नाउन को लेकर बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लगभग सेंटेंस में दिखता है तो समान लगता है, आपको लगता है कि ये एडजेक्टिव है बट होता हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहां पर इनमें डिफरेंस है। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ते हैं आप लोग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा, थिंग्स विच कैन नॉट टच, यू कैन ओनली फील। किसी ऐसी चीज को आप जो भाव एक्सप्रेस करती है हमारी लाइफ की, वो इंटेंजिबल थिंग्स। इंटेंजिबल्स मीन वो चीजें जो क्या होती है जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, केवल हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं।
वे सभी क्या होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो यू स्टूडेंट्स शुड नो द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव, एडवर्ब नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एग्जैक्टली, तब आप सेंटेंस को ठीक से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमने एक वर्ड लिया, ये तो आप अब पहचान नहीं सकते हैं कि भाई नाउन प्रोनाउन विशेषता एडजेक्टिव बताएंगे, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएंगे, और जितने भी वो चीजें हैं जिन्हें हम क्या नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, ओनली वी कैन फील, तो वो सब क्या होंगे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखिए आप, हमने एक वर्ड लिया स्मार्ट, एक वर्ड लिया स्मार्ट, एक वर्ड लिया हमने स्मार्टली, और एक वर्ड लिया हमने स्मार्टनेस। ठीक है, अब देखिए, हो सकता है कि आप इन वर्ड्स को देखकर आप इनको आइडेंटिफाई कर लें कि भाई ये तो एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। तो आप क्या करें, अब एक छोटा सा सेंटेंस बना लें। जैसे हमने स्मार्ट से एक सेंटेंस बनाया, हमने लिखा ही इज स्मार्ट। अब देखिए, हम लिखा ही इज स्मार्ट, अब यहां पर जो ही है ये सब्जेक्ट है, ठीक है, यहां पर इज क्या है, वर्ब है, और स्मार्ट क्या है ये अभी हम आगे देखते हैं। हमने स्मार्टली से एक सेंटेंस बनाया, ही वर्क्स स्मार्टली, और एक हमने सेंटेंस बनाया स्मार्टनेस से, हमने लिखा स्मार्टनेस इज द रूट ऑफ स्मार्टनेस इज द रूट ऑफ विक्ट्री। ये तीन सेंटेंसेस हमने लिए, और इन तीन सेंटेंसेस से आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डिफरेंस करना पता हो जाएगा। फिर हम आगे और भी कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। देखिए, आप लिखा ही स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब चतुर। देखिए, आपने स्मार्ट वर्ड लिया, हमने बोला कि वह स्मार्ट है। अब यहां पर जो स्मार्ट वर्ड है, इसको आपने किसके लिए यूज किया है, ही के लिए यूज किया है, और ही क्या है आपका, ही है प्रोनाउन। तो ये जो वर्ड है ये किसकी विशेषता बता रहा है, ही की। स्मार्ट, स्मार्ट कौन है, ही है, ही सब्जेक्ट है, ही की विशेषता बता रहा है, तो इसने प्रोनाउन को क्वालिफाई किया। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि विशेषता किसकी बता रहा है, ये प्रोनाउन की। हम कोई यहाँ पर नाम भी यूज ले सकते हैं, रोहित इज स्मार्ट, तो रोहित क्या हुआ आपका, नाउन हुआ, तो नाउन की विशेषता बताया, प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। अब हम आते हैं सेकंड सेंटेंस पर कि ही वर्क्स स्मार्टली। अब देखिए, यहां पर जो ही आपका सब्जेक्ट है, ये क्या हो गया आपका वर्ब। अब स्मार्टली जो है, अब यहां पर हम ऐसे तो बोल सकते हैं कि ही स्मार्टली, क्योंकि ही स्मार्टली नहीं है, ही तो क्या है, स्मार्ट है। तो ही क्या काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, एक्शन कर रहा है, और वर्क कैसे कर रहा है, वो स्मार्टली कर रहा है, बहुत चतुराई पूर्वक वर्क कर रहा है। तो ये जो स्मार्टली है, ये किसको, किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो ये वर्ब क्या है आपका, ये है वर्ब, तो इसने विशेषता बताई वर्ब की। और अभी आपने पढ़ा ऊपर कि वर्ब की विशेषता बताने वाले सारे वर्ड्स क्या होते हैं आपके, एडवर्ब होते हैं। तो यहां पर स्मार्ट हुआ आपका एडजेक्टिव, स्मार्टली क्या हुआ, एडवर्ब। अब देखिए, अब हम थोड़ा ट्रिक पर भी आते हैं। ऐसे इंग्लिश में ज्यादा ट्रिक्स काम करती नहीं है। अच्छा, कई बार हम ट्रिक्स पर सेंटेंसेस को देखना हम सीख जाते हैं, लेकिन अक्सर ट्रिक्स काम नहीं करती है। तो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, ठीक है। और एंटरटेनमेंट के लिए नहीं पढ़ना है। कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, उनको आप कॉपी में, नोटबुक में आप लिखिए, ताकि आपको बाद में भी जब आप देखते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो एंटरटेनमेंट नहीं करना है, समझना है उस चीज को। देखिए, ट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं, हमने यहां लिखा कि स्मार्टनेस, ठीक है, चतुराई। आप ये याद रखिएगा, अभी हम आगे की जो वीडियोस है उनमें जब हम नाउन पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे, तो मैं आपको काफी सारे बता दूंगा। अभी आपको फिलहाल ये याद रखना है कि जितने भी नेसनेस वाले वर्ड है, जिस वर्ड में नेस आता है, स्मार्टनेस, गुडनेस, बैडनेस, सारे वर्ड क्या होते हैं आपके, वो नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब देखिए, यहां पर स्मार्टनेस जो वर्ड है वो उसे आपने किस जगह यूज किया है, सब्जेक्ट की जगह यूज किया है, ठीक है। और एक सेंटेंस बनाने के लिए हम किस स्ट्रक्चर पर चलते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पर।
तो ये क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट कौन बनता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट कौन बनता है, या तो नाउन बनता है या कौन बनता है, प्रोनाउन बनता है। अब स्मार्टनेस आपका प्रोनाउन तो है नहीं, तो वो क्या हुआ, नाउन हुआ। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि कब वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, कब एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, कब वो नाउन की तरह काम कर रहा है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एक वर्ड हमने और लिया, हमने लिया एक वर्ड काइंड, एक लिया आपने काइंडली, और एक लिया हमने काइंडनेस। ठीक है, इन सेंटेंसेस को हम इनमें यूज करके देखें। हम लिखा ही इज काइंड, ही वर्क्स काइंडली, एंड काइंडनेस इज अ काइंडनेस इज अ गुड क्वालिटी। ठीक है, एक काइंड लिया, एक काइंडली लिया, एक काइंडनेस लिया, सेम पैटर्न पर हमने इसको यूज किया। देखिए यहां भी नेस यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हमने लिखा काइंड की, वह काइंड है, दयालु है। तो दयालु कौन है, ही है, और ही क्या आपका प्रोनाउन है। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, प्रोनाउन की बता रहा है। हमने कहा रोहित इज काइंड, रोहित क्या है, काइंड है, तो रोहित की विशेषता बताएगा, रोहित नाउन है। तो आपको ध्यान रखना है कि काइंड जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। फिर देखिए हम लिखा ही वर्क्स काइंडली, वर्क्स क्या हुआ आपका, वर्ब। आपने कहा कि वह काइंडली वर्क करता है, तो हम ऐसे तो बोल नहीं सकते कि ही काइंडली, क्योंकि ही काइंडली नहीं है, ही तो क्या है, काइंड है। तो यहां पर ये जो काइंडली है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए दैट इज एडवर्ब। फिर हमने लिखा काइंडनेस इज अ गुड क्वालिटी, कि जो दयालुता है, काइंडनेस है, वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो वही बात है, काइंडनेस यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब सब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या क्या बनेगा, प्रोनाउन बनेगा। काइंडनेस प्रोनाउन हो नहीं सकता, तो ये क्या हुआ, नाउन हुआ। और नाउन हुआ तो ये यहां पर किस तरह बिहेव कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। तो शायद अब आप आराम से इन तीनों में डिफरेंस करना इजीली सीख सकते हैं। तो एक बार वापस देखिए, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की भी बताएगा, एडवर्ब की बताएगा, वो हम अगले सेशन में देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिन्हें हम न तो टच कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, केवल वी कैन फील ओनली। अब देखिए और भी काफी सारे सेंटेंसेस है, जैसे हमने एक वर्ड लिया ऑनेस्टी, एक ऑनेस्ट वर्ड लिया हमने ऑनेस्ट, एक हमने वर्ड लिया, एक लिया ऑनेस्टली, और एक लिया हमने, एक लिया ऑनेस्ट। ठीक है, सेम पैटर्न पर, ही इज ऑनेस्ट, वह क्या है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। ईमानदार है तो क्या कर रहा है, क्वालिटी बता रहा है, किसकी बता रहा है, नाउन प्रोनाउन की बता रहा है। हमने बोला ऑनेस्टली, ही वर्क्स ऑनेस्टली, कि वह क्या करता है, ऑनेस्टली वर्क करता है, ईमानदारी से काम करता है। तो ऑनेस्टली किसकी विशेषता बताएगा, वापस वर्क की बताएगा, वर्ब की। हमने बोला कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि जो ईमानदारी है वही सर्वश्रेष्ठ नीति होती है। तो जो ऑनेस्टी है वो ऑनेस्टी सब्जेक्ट का काम कर रही है, और वही जो वही पिछले वाली बातें हैं सब्जेक्ट का काम कर रही है, नाउन या प्रोनाउन होता है, और यहां पर प्रोनाउन नहीं है तो ये नाउन है। तो अब आप इजीली इन तीनों में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। अब देखिए कुछ वर्ड्स लेते हैं हम लोग। देखिए एक वर्ड है सक्सीड, काफी स्टूडेंट्स इसको लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एक वर्ड है सक्सीड। अब जब अक्सर बच्चों से पूछा जाता है कि भाई सक्सीड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो बच्चे आंसर देते हैं कि सक्सीड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड। फिर उनसे पूछा जाता है कि अगर ये सेकंड फॉर्म है तो सक्सीड की फर्स्ट फॉर्म क्या है, तो वो आंसर देते हैं कि इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सक्सेस। ठीक है, तो देखिए सक्सेस जो है
ये तो वर्ब ही नहीं है, ठीक है, ये तो है नाउन। और फॉर्म किसकी बनती है? वर्ब की। ये नाउन है, ये है वर्ब, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये फर्स्ट फॉर्म है। देखिए होता क्या है, बच्चों के दिमाग में ये है कि भाई हमेशा ईडी लगने से थर्ड फॉर्म बनती है, सेकंड फॉर्म बनती है, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है हर बार हो। कई किसी वर्ड है उसकी स्पेलिंग में भी तो ईडी आ सकता है। तो देखिए इसकी जो सेकंड फॉर्म बनती है वो इसके अंदर ईडी लगाने से बनेगी सक्सेडेड। तो आपको पता होना चाहिए ये वर्ब है, सक्सेस क्या है? आपका नाउन है। हमने बोला सक्सेसफुल, वो एडजेक्टिव है, सक्सेसफुली लिया वो एडवर्ब है। तो इसी तरह के कुछ शब्द है जिन्हें हम देख लेते हैं। देखिए हमने एक वर्ड लिया, इसी को लेते हैं सबसे पहले। हमने एक वर्ड लिया सक्सेसफुल, ठीक है, सफल। आपने बोला कि भाई ही इज सक्सेसफुल या माय फ्रेंड इज अ सक्सेसफुल मैन। तो आप जो सक्सेसफुल वर्ड को यूज लेंगे वो नाउन के लिए यूज लेंगे, प्रोनाउन के लिए भी यूज लेंगे। तो ये क्या हुआ आपका एडजेक्टिव। आपने वर्ड लिखा, आपने लिखा सक्सेसफुली, ये क्या हुआ आपका एडवर्ब है। और आपने लिखा सक्सेस, ये क्या हुआ आपका, ये है नाउन। काफी सारे वर्ड है। आपने लिखा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या हुआ एडजेक्टिव। आपने लिखा ब्यूटीफुली, ये क्या हुआ आपका एडवर्ब कि सुंदर, सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से। और आप लिखा ब्यूटी, सुंदरता, ये क्या हुआ आपका, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। और भी वर्ड्स जैसे हमने लिखा वाइज, वाइज बुद्धिमान। आपने लिखा वाइजली, ये क्या हुआ आपका एडवर्ब। और आपने लिखा विजडम, विजडम क्या हुआ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे अभी आपने पढ़ा ऑनेस्ट पढ़ा, आपने ऑनेस्टली पढ़ा, आपने ऑनेस्टी, ऑनेस्टी पढ़ा। तो आपको ये जो डिफरेंस है कि एडजेक्टिव कब होता है, एडवर्ब कब होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कब होता है, आप इजीली अब इस वीडियो के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, उनको डिफाइन कर सकते हैं कि कब वो एडजेक्टिव है, कब एडवर्ब है। जैसे हमने एक वर्ड लिया पुअर। देखिए कई बार हम एडजेक्टिव से भी नाउन बना लेते हैं, जैसे पुअर है। अब पुअर का अगर हम एडवर्ब निकालते हैं तो वो होता है पुअरली। अब सेंटेंस में क्या करते हैं बच्चे, मैक्सिमम सेंटेंस जो होते हैं उनमें बहुवचन बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए, जब हम इसको एज ए नाउन यूज करते हैं तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसमें क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं, एस, पुअर्स कर देते हैं, जो कि गलत होता है। देखिए पुअर भी क्या है, पुअर है आपका एडजेक्टिव। हम यूज करते हैं द पुअर, द पुअर क्या है आपका नाउन है। पुअर क्या हुआ एडजेक्टिव, द पुअर क्या है नाउन है। और अगर एग्जाम में वो आपको एरर देगा तो वो क्या करके दे देता है, वो देता है द पुअर्स, जो कि क्या है बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अपने आप में ये खुद ही क्या है, ये अपने आप पुअर अपने आप में क्या है प्लूरल है। तो आप ऐसे ही इसका यूज कर ही नहीं सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा पुअर एडजेक्टिव, द पुअर क्या है नाउन है, और किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं आप इसको, प्लूरल के रूप में, ऐसे एस नहीं लगता, द पुअर्स नहीं होता है, ठीक है। तो पुअर हुआ आपका क्या एडजेक्टिव, पुअरली क्या हुआ एडवर्ब, और हमने लिखा पॉवर्टी, गरीबी, ये क्या हुआ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसी तरह से और भी काफी सारे वर्ड्स हैं जिनको आप अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब एडजेक्टिव है, कब एडवर्ब है, कब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और आइडेंटिफाई करने के बाद आप फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं एग्जाम में, क्रॉस टेस्ट करते हैं, या स्पेशली जो एरर्स करते हैं, तो वहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इनमें आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं। तो एक बार वापस देखिए, एडजेक्टिव पर आइए। एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा आपने कि वे सभी वर्ड्स जो एक नाउन को और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, सभी वर्ड्स क्या होते हैं एडजेक्टिव। एडवर्ब की बात करते हैं, एडवर्ब वर्ब की विशेषता भी बताता है, एडजेक्टिव की बताता है, और एक दूसरे एडवर्ब की बताता है। अभी हमने
के आधार पर क्या पढ़ा, वर्ब की विशेषता कैसे बताता है, तो वो आपने देखा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं, भाववाचक संज्ञा, कि वे सारी चीजें, वे थिंग्स जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं, वे सब क्या होते हैं, वे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो आई थिंक आपको अब इनमें अंतर पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी, और आज का जो सेशन है वो यहीं तक होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में डिफरेंस करना सीखेंगे। देखिए वर्ब जो है, वर्ब एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा बड़ा भी है, आपको ठीक से समझना पड़ेगा, तो उसके लिए भी स्पेशली अलग से एक सेशन करेंगे जो प्रेपोजिशन और कंजंक्शन के बाद में होगा। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, वीडियोस आपको रेगुलर मिल रहे हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। तो आगे की वीडियोस के लिए आप लोग अपडेट रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।